बुरखे और हिजाब के पीछे आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, तो क्या एक अल्लाह का हुक्म है या फिर धर्म के ठेकेदारों की कोई चाल है? तो इसी का सच जानने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। दरअसल हिजाब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है आड़ या पर्दा, जिसे मुस्लिम महिला अपना सर और मुंह ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं और इसे वो अल्लाह का हुक्म बताती है। वहीं दूसरी साइड बुरखे की बात करें तो ये भी पूरा शरीर ढकने के काम में आता है और इसे भी अल्लाह के साथ जोड़ा जाता है और बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को इसे पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं दूसरी साइड कुछ महिला इसे गर्व के साथ और अपनी इच्छा से पहनती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अल्लाह के दिए हुक्म का पालन कर रही है और अल्लाह उन्हें देख रहा है और ऐसा करने के लिए अल्लाह ने ही उन्हें बोला है। आमतौर पर इस्लाम में लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि धरती पर होमोसेपियंस यानी कि मनुष्य यानी कि हमारी प्रजाति धरती पर उस टाइम से है जिस टाइम से कपड़े का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, यानी कि धरती पर कपड़ा मौजूद ही नहीं था, यानी कि जो हमारे पहले के पूर्वज थे वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे। और हमारी आधुनिक प्रजाति यानी कि होमोसेपियंस 3 लाख साल से ज्यादा पुरानी है। वहीं सुई का आविष्कार 40,000 साल पहले हुआ था और कढ़ाई बुनाई सिलाई उसी के बाद से शुरू हुई। पहले हम अपने शरीर को ढकने के लिए झाड़, पत्ते, जानवरों की खाल, इस तरीके के कपड़े यूज किया करते थे। कहने का मतलब है कपड़े का इजाद कुछ हजार साल पहले ही हुआ है, लेकिन मानव तो लाखों साल से इस धरती पर रहता आया है। तो अल्लाह ने हिजाब या बुरखा पहनने का हुक्म कैसे दे दिया, या फिर किसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये उन्होंने कैसे बता दिया, जबकि हम बिना कपड़ों के इतने साल से रहते आए हैं। और अगर अल्लाह यही चाहते हैं कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहने तो उनका जन्म फिर कपड़ों के साथ क्यों नहीं होता? तो खैर छोड़ो ये सब, माइथोलॉजी तो माइथोलॉजी है। अब सच की बात करते हैं। दरअसल इस्लाम की शुरुआत अरब कंट्री से हुई थी और हम ये भी कह सकते हैं जिन लोगों ने इस्लाम की शुरुआत की थी वो अरब कंट्री से ताल्लुक रखते थे। और अरब में अधिकतर रेगिस्तान है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रेत और गर्मी से बचने के लिए वहाँ के लोग ऐसे ही कपड़े पहना करते थे, अब चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। यही अरब का कल्चर हुआ करता था और इस्लाम के आने के बाद अरब का कल्चर ही इस्लाम का कल्चर बन गया, लेकिन बाद में ये सब सिर्फ महिलाओं पर लागू हुआ। अब यहीं से ये सोचने वाली बात है कि जब इस्लाम से पहले लोग इसी तरीके के कपड़े पहना करते थे तो इस्लाम आने के बाद में अल्लाह की मर्जी कैसे हो गई, या फिर ये मजहब के ठेकेदारों की मर्जी है? सोचो, समझो और फिर फैसला लो। बी ए थिंकर।